हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीटली बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर, इसलिए हम सेक्शन फॉर्मूले को सबसे पहले पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ m1:m2। सेक्शन फॉर्मूले का यूज जो होता है एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। वो पॉइंट जो एक लाइन को डिवाइड कर देता है m1:m2 में। सेक्शन फॉर्मूला जो है एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए किया जाता है जो एक लाइन को डिवाइड कर देता है m1:m2 में। इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। लेट कर लेते हैं कि हम पे दो पॉइंट है। ए पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 मान लेते हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ए पॉइंट और बी पॉइंट से एक लाइन बन रही है जिस लाइन को हम क्या कहेंगे? ए बी लाइन। ये हमारी ए बी लाइन है। इस ए बी लाइन पे एक पॉइंट है जो ए बी लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है लेकिन लाइन के ऊपर होगा। हमने मान लिया वो पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट को हमने पी पॉइंट दे दिया, मान लिया। ये पी पॉइंट जो है ए बी लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में। एक पार्ट है ए पी और पी पी। ये टू पार्ट जो हैं वो उनका रेशियो है m1:m2। ये पी पॉइंट ए बी लाइन को m1:m2 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। मतलब ए से पी की वैल्यू जो है, ए से पी तक की वैल्यू जो है वो हमारी m1 है और पी से बी तक की वैल्यू क्या है? हमारी m2 है। सेक्शन फॉर्मूले का यूज जो है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है जो एक लाइन को डिवाइड कर देता है m1:m2 में। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को सेक्शन फॉर्मूले से निकाली जाता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया जाता है, क्योंकि हाँ इस लाइन को पी पॉइंट काट रहा है। तो पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, और इसका y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 को। इन दोनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। यही हमारा क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है, जहाँ पे एक पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर देता है m1:m2 में। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? इस पी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? इसके इक्वल होती है। और इस पी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? इसके इक्वल होती है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसके इक्वल होती है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसके इक्वल होती है। इसी को क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। अब हम मिड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मिड पॉइंट होता क्या है? मिड पॉइंट मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट होता है अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। और वो उन पार्ट्स का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। रिपीट कर देता हूँ, अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड द रेशियो ऑफ दैट पार्ट्स इज इक्वल टू 1:1। इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। लेट कर लेते हैं कि हम पे एक ए पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट बी पॉइंट मान लेते हैं। ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और ये रहा हमारा वाई कोऑर्डिनेट। इस बी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। अब ए बी से क्या बन रही है? एक लाइन बन रही है। अब ए बी के बीचों बीच एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम m कह देते हैं। ये पॉइंट जो है ए बी लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में और रेशियो है 1:1। जो पॉइंट एक लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और उनका रेशियो जो होता है, उन पार्ट्स का रेशियो जो होता है 1:1 होता है, उसको क्या कहते हैं? मिड पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक पार्ट है AM और दूसरा पार्ट है MB। इनका रेशियो जो है 1:1 है, तो M यहाँ पे क्या होगा? M जो है यहाँ पे मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे AM इक्वल है MB के, क्योंकि M जो है डिवाइड कर रहा है AB को टू इक्वल पार्ट्स में, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस के बराबर होगा। इसी को क्या कहते हैं? मिड पॉइंट कहते हैं। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, मतलब इसका x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इक्वल होता है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? m1। और यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। और m2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। मतलब m1 रेशियो m2
इक्वल है 1:1 के, ठीक है। m1 की वैल्यू हमें पता है, तो m1 की जगह हम 1 डाल देंगे, और x2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो x2 की जगह x2 प्लस में m2 कितना है 1 है, 1 इंटू में x1 हो जाएगा, अपोन में क्या होगा m1 1 होता है, प्लस में m2 भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो 1 इंटू में x2 हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू में x1 हो जाएगा, अपोन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेंगे। y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए। तो m1 तो हमारे पे 1 है, y2 रहेगा, प्लस में m2 1 है m पे, और y1 का y1, अपोन में क्या आ जाएगा m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो उनका सम कितना होगा 2 हो जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा y2 प्लस में y1 अपोन में 2। ये हमारे ये जो x कोऑर्डिनेट, ये जो m पॉइंट के x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है x2 प्लस में x1 अपोन में 2, और y कोऑर्डिनेट जो है इक्वल है x2 प्लस में x1 अपोन में 2। ये अगर किसी पॉइंट के मिड पॉइंट निकालने होते हैं तो हमें सिंपली क्या करना होता है, पहले वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को प्लस कर देना है और दूसरे पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट को प्लस कर देना है, उनका सम अप करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही उसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस कर देना है दूसरे वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के साथ, और उनको डिवाइड कर देना है 2 से। ये हमारे पॉइंट m पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाता है, जिसका x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। x कोऑर्डिनेट जो है इसके इक्वल है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल है। इसी को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। एक रिवाइज कर लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, और उन पार्ट का रेशियो क्या होता है 1:1 होता है। रेशियो याद रखना कि रेशियो जो होता है मिड पॉइंट का वो 1:1 होता है, और उनके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, x2 प्लस में x1 अपोन में 2 करना होता है, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें y2 प्लस में y1 अपोन में 2 करना होता है। अब हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूले पे कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले पे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले वाला टाइप क्वेश्चन क्या कहता है, टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ m1:m2। मतलब हमें उस पॉइंट के क्या निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे जो एक लाइन को डिवाइड करता होगा m1:m2 में। ये हमारी एक लाइन है, ये P पॉइंट जो है ए बी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m1:m2 में। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना ही हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन होता है, जहाँ पे हमें A पॉइंट गिवन होगा, B पॉइंट भी गिवन होगा, और हमारा m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू ये भी गिवन होगी। हमें जो होगा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन इस तरीके का होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरीके का होगा, टू फाइंड आउट द रेशियो। अब हमें क्या होगा, हमें A पॉइंट भी गिवन होगा, P पॉइंट भी गिवन होगा। P पॉइंट वो पॉइंट जो ए बी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा होगा, और B पॉइंट भी दिया होगा, लेकिन हमें रेशियो नहीं दिया होगा। रेशियो मतलब हमें m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू क्या होगी, गिवन नहीं होगी। हमें m1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या होते हैं, हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं इनको, ठीक है। इन पॉइंट के क्या निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। कभी क्या होगा, हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए होंगे, हमें m1 की वैल्यू दी होगी, m2 की भी वैल्यू दी होगी, P की भी वैल्यू दी होगी। P वो पॉइंट जो ए बी लाइन को क्या कर रहा है और डिवाइड कर रहा होगा, और B पॉइंट की भी वैल्यू दी होगी। ये सब गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा, m1 और m2 की वैल्यू गिवन होगी, वो पॉइंट गिवन होगा जो एक लाइन को डिवाइड कर रहा होगा, और वो एंड दूसरे वाला एंड पॉइंट भी हमें गिवन होगा। हमें पहले वाला एंड पॉइंट निकालना होगा। या तो ये हो सकता है कि हमें दूसरे वाला मतलब B पॉइंट नहीं दिया होगा, हमें P पॉइंट दिया होगा, A पॉइंट भी दिया होगा, और रेशियो भी दिए होंगे। हमें B पॉइंट को निकालना पड़ेगा, हमें B पॉइंट को क्या करने का, निकालना पड़ेगा। ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, और ये तीनों टाइप के क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करना होता है, वो है सेक्शन फॉर्मूला। वो हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना होता है। सेक्शन फॉर्मूला जहाँ पे x कोऑर्डिनेट इक्वल होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपोन में m1 प्लस में m2 के, और y कोऑर्डिनेट इक्वल होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपोन में m1 प्लस में m2 के। ये सेक्शन फॉर्मूला इसी को कहते हैं, और इन तीनों का यूज़ करके हम तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जो टाइप 1 पे बेस्ड है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो ऑफ 3,1। कह रहा है हमें एक पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो एक लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 3:1 में। ये हमारी एक लाइन है, ये हमने बना ली एक लाइन। इसके जॉइनिंग पॉइंट क्या है, जॉइनिंग पॉइंट मतलब ये लिखा है ना, जॉइनिंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमें 4,-3, इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, और दूसरा जॉइनिंग पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 8,5, ठीक है। ये और एक पॉइंट है जो ए बी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। 3:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 3 जो है m1 है, और यहाँ पे 1 जो है ये हमारा m2 है, ठीक है। ये इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, P पॉइंट मान लेते हैं, और उसके हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। पहले टाइप का क्वेश्चन यही होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या है y1 है, ये हमारा क्या है
x2 है और ये हमारा क्या है y2 है। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p आर। x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, x कोऑर्डिनेट इक्वल होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 कितना हम पे, x2 हम पे 8 है, प्लस में m2 कितना हम पे, m2 1 है, x1 कितना हम पे, x1 हम पे 4 है। वैल्यू पुट करी, नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस में m2, m1 3 है m2 1 है, दोनों का प्लस कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 4, 3 8 24 प्लस में 24 प्लस में 4 अपॉन में 4, इसको नीचे सोल्व करेंगे 24 प्लस में 4 28, 28 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा 4 7 28। तो इसकी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, x की कितनी वैल्यू आ गई 7, मतलब x कितना है हमारा p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 7। अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। वैल्यू पुट करेंगे, m1 कितना है हम पे, m1 हम पे 1, m1 है हम पे 3, y2 कितना है हम पे, y2 है 5 प्लस में m2 कितना है हम पे, m2 है 1, y1 कितना है हम पे, y1 है हम पे -3 अपॉन में m1 प्लस में m2, m1 3 है m2 1 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 3 5 से कितना होता है 15 होता है, 1 इंटू में -3 तो -3 आ जाएगा अपॉन में 4 आ जाएगा। 15 में से 3 गए 12, 12 अपॉन में 4, 4 से 12 को डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 3 12 होता है। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो p पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। 10 द कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट पॉइंट आर कितना है 7,3, यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन टाइप 2 पे लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया जो टाइप 2 पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनवर्ट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। कह रहे हैं कि किस रेशियो में ये जो पॉइंट है वो एक लाइन को डिवाइड कर रहा होगा। तो हमें रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब हमें m1 अपॉन में m2 की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। हमारी एक लाइन है, ठीक है, हमारी एक लाइन है जिसके ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, ए पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारा ए पॉइंट है जो है 6, -6,10 और ये हमारा बी पॉइंट है 3, -8 और एक पॉइंट है जो ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, ए भी दे रखा है, पी भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, लेकिन हमें निकालना क्या है m1 रेशियो m2 निकालना है। हमें m1 की वैल्यू नहीं पता और m2 की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन हमें पी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है। तो हम पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल किसके होता है, एक्स होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 के इक्वल होता है। x जो होता है इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होता है ना, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, तो ये x किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो x की वैल्यू हमें दे रखी है -4, तो हम -4 यहाँ पुट कर देंगे। m1 हमें नहीं पता था, m1 किसी का m1 आ जाएगा। x2 हमें पता है, x2 कितना दे रखा है हमें, ये हमारा x2 है 3 प्लस में m2 कितना है हमें नहीं पता, तो m2 की जगह m2, x1 कितना है पे -6, नीचे m1 प्लस में m2, ये m1 प्लस में m2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -4 इंटू में हो जाएगा m1 प्लस में m2 और ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई m1, तो 3 हो जाएगा 3m1 माइनस का 6m2। ठीक है, अब इसको -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -4m1 माइनस का 4m2 इक्वल हो जाएगा 3m1 के माइनस में 6m2 के। ठीक है, इस -4m1 को हम राइट साइड भेज देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। 3m1 प्लस में ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4m1। ठीक है, और ये हो जाएगा, इस -4m2 को यहीं रहने देते हैं और ये -6m2 को क्या करेंगे इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 6m2। ठीक है, -4m2 प्लस में 6m2, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2m2, क्योंकि 6 बड़ा है और इसलिए साइन भी क्या आएगा बड़े का ही आएगा, तो 2m2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 प्लस में 4 7m1। ठीक है, इनका हमें रेशियो क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है m1 अपॉन में m2। ठीक है, तो m1 को यही रहने देते हैं, m2 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो यहाँ पे देखो m2 मल्टीप्लाई में 2 के साथ, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड आता है जब, तो मल्टीप्लाई में जो चीज़ होती है वो डिवाइड में आ जाती है, m1 अपॉन में m2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 क्या है मल्टीप्लाई में, इसको 2 को 2 यहीं छोड़ दिया हमने। ठीक है, m2 को हम उधर ले गए, 2 यहीं छोड़ दिया,
अब ये 7 जो है मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा जो रेशियो है वो हमारा आ गया 2:7। हमारा रेशियो जो आ गया 2:7, यही हमें निकालना था। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 2:7। 2:7 आ गया, जहाँ पे हमारे यहाँ से ए से पी तक की वैल्यू हमारी 2 है और पी से बी तक की वैल्यू हमारे पे 7 है। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया जो टाइप 3 पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b point is 1, 4। इसने कहा कि हमें ए पॉइंट का निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जहाँ पे ए बी डायमीटर है एक सर्कल का और 2, -3 सेंटर है उस पॉइंट का और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। मतलब हम पे एक सर्कल दे रखा है, रफली मैं एक सर्कल बना देता हूँ। ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा सेंटर है। सेंटर से जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा डायमीटर है। डायमीटर कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए बी क्या हमारा डायमीटर है। जहाँ पे हमें बी पॉइंट के क्या निकालने हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 4। हमें ए पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 और y1 होते हैं। यहाँ पे x1 और y1 की क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। और ये जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3। अब हमने सर्कल वाले चैप्टर में हमने 7th 8th में पढ़ा हुआ है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। और ये अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। मतलब सेंटर से जितने भी जाने वाली लाइन होती है एक साइड पर जाने वाली, वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये सेंटर ओ मान लिया हमने। ठीक है, तो ओ ए भी एक रेडियस है। ठीक है, ओ ए बी क्या है, एक रेडियस है। और ओ बी भी क्या है, एक रेडियस है। और यहाँ पे जो है ए ओ इक्वल है ओ बी के। ठीक है, तो ओ पॉइंट क्या होगा, तो ओ पॉइंट जो है ए बी का मिड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ओ पॉइंट जो है एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर ओ मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या होगा, रेशियो तो होगा ना 1:1 का, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी लाइन का क्या है, ओ एक मिड पॉइंट है। और अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो वो लाइन को क्या 1:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ओ ए और ओ बी किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। मतलब m1 इक्वल होगा 1 के और m2 भी किसके इक्वल होगा, 1 के। हमें इस पॉइंट के x1 की वैल्यू निकालनी है और y1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम सीधा सीधा जो है सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला मतलब जहाँ पे x कोऑर्डिनेट इक्वल होता था x m1 x2 के प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये x क्या है, ये x जो होता था ये होता था, ये हमारा x और ये हमारा y होता था ना। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो x की जगह हम 2 डाल देंगे। m1 कितना है हमारे पे 1 है, तो 1 इंटू में x2, तो ये जगह 1 इंटू में x2 कितना है पे, ये हमारा क्या है x2 है 1 प्लस में m2 की वैल्यू 1 है। x1 कितना है हमें नहीं पता, x1 की तो वैल्यू निकालनी है, तो x1 का एज इट इज छोड़ देंगे। m1 प्लस में m2, m1 की भी वैल्यू 1 है और m2 की भी वैल्यू 1 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 1 इंटू में 1 हो जाएगा और 1 इंटू में x1 हो जाएगा। ये 1 जो है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस में 1 इक्वल हो जाएगा x1। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 जो आएगी x1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 3 x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हमें y1 की वैल्यू निकालनी है। y किसके इक्वल होता है, y इक्वल होता है ना m1 y2 के प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। यहाँ पे y क्या है, y की वैल्यू है -3, तो पुट कर देंगे y की वैल्यू -3। m1 1 है, y2 क्या m पे, y2 ये रहा हमारे पे 4 प्लस में m2 कितना m पे 1 है। y1 की तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो y1 को एज इट इज छोड़ देंगे। m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की भी वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। ये 2 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू में 4 हो जाता है, प्लस में 1 इंटू में y1 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -6 माइनस का 4 इक्वल टू y1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का होता है। 6 + 4 10 इक्वल टू y1। तो y1 की कितनी वैल्यू आ गई, -10। तो y1 की वैल्यू आ गई -10। ये पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट निकाल ली। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आर कितने दें, 3, -10। यही हमारा क्या है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और हमें यही फाइंड करना था। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप उसका बेनिफिट ले पाएँ।